नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विवेकानंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेकानंद भुया में। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में LIC के प्लान नंबर 869 धन वृद्धि प्लान के बारे में बताया, जो कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसको वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके पास कोई प्लान लेकर नहीं आया हूँ। मेरे कई साथियों ने डिमांड की है कि सरेंडर पॉलिसी को सरेंडर कैसे करें उसके बारे में बताएं और सुझाव भी अपने दें। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आज आपके पास पॉलिसी सरेंडर करने से संबंधित जानकारी लेकर कि पॉलिसी सरेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सब पॉलिसी सरेंडर करने का फायदा क्या है। दोस्तों, उस पॉलिसी सरेंडर करने का जो फायदा ये है, सबसे केवल यही फायदा है कि आपको पैसे तुरंत मिल जाते हैं। तुरंत एक निश्चित धनराशि मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा ये है कि आप भविष्य में कोई भी प्रीमियम पेमेंट की लायबिलिटी से बच जाते हैं और वो आप पैसा कहीं और अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फायदा हो गया आपका। देखते हैं नुकसान के बारे में, आपको क्या नुकसान होगा। तो नुकसान जो है आपका टैक्स, अगर आप टैक्स लायबिलिटी में आते हैं तो आपको टैक्स की देनदारी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। दूसरा ये है कि आपका रिस्क खत्म हो जाता है, जो कि कोई भी पॉलिसी करवाने का सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। यदि आपकी पॉलिसी चालू रहती है, यदि आपने सरेंडर के लिए अप्लाई कर दिया है और उस समय आपकी पॉलिसी चालू रहती है, लागू रहती है और सरेंडर का आवेदन कर दिया है, तो अगर उस केस में आपको कुछ हो जाता है उन दिनों के भीतर, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका एक नुकसान होगा। जब आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो उस प्रीमियम पर LIC हर साल आपको एक गारंटेड एडिशन देती है या बोनस देती है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपके पॉलिसी में जोड़ता जाता है। तो दोस्तों, वो बोनस या गारंटेड एडिशन वो आपको तभी मिलता है जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है। ठीक है, उसके पहले अब उसको पैसे को लेने के आप हकदार नहीं होते हैं। अगर आप उसके पहले आप सरेंडर करते हैं तो आप अपने उस पैसे से वंचित रह जाते हैं, यानी कि आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मेरा सजेशन ये है, सुझाव ये है कि आपने अगर कोई पॉलिसी ले ली है, ठीक है, और किसी भी कीमत पर उसे सरेंडर ना करें। मेरे कुछ एजेंट भाई लोग क्या करते हैं कि पॉलिसी सरेंडर कराते हैं पिछली और नई पॉलिसी करवा देते हैं। उससे जो है कस्टमर का तो नुकसान होता ही होता है, उससे एजेंट की जो रेपुटेशन होती है वो भी डाउन हो जाती है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या है, अगर आप सरेंडर ना करना चाहें तो इसके ऑप्शन क्या है। इसके और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, अर्जेंट किसी धनराशि की आवश्यकता है, तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, वो भी कुछ मामूली ब्याज के साथ, जिसका भुगतान आप साल में 2 बार छमाही के रूप में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपका रिस्क भी बना रहेगा और आपको मैच्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, साथियों, जो ब्याज आप इसमें देंगे, जो आप ब्याज का भुगतान करेंगे, वो आपके पॉलिसी में जुड़ता जाएगा बोनस व गारंटीड एडिशन के रूप में। यदि आप ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं तो पॉलिसी मैच्योरिटी के रूप में, पॉलिसी जब मैच्योरिटी होगी तो उसमें से आपका ब्याज अमाउंट काट लिया जाएगा दोस्तों, अब आते हैं सरेंडर या लोन कैसे लें, सरेंडर कैसे करें या लोन कैसे लें। ठीक है दोस्तों, तो 3 साल पहले की पॉलिसी पर तुरंत लोन ले सकते हैं आप या सरेंडर कर सकते हैं। और इस समय जो तुरंत ली गई पॉलिसी पर 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं या सरेंडर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा या सरेंडर फॉर्म या लोन फॉर्म के साथ सरेंडर कोटेशन या लोन कोटेशन, और आपको एक फोटो आईडी के साथ, आपका NEFT मैंडेट फॉर्म एक लगेगा, आपका बैंक का पासबुक लगेगा, बैंक का पासबुक या चेक आपका, और उसके साथ में आपको ओरिजिनल बॉन्ड भी सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो वो 7 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाता है, और आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा 4 दिन के अंदर आ जाता है। साथियों, ये थी मेरी आज की सरेंडर के विषय में जानकारी। जल्दी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए प्लान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।